गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्री प्राइमरी और फर्स्ट वाले वो बच्चे जो ABC सीखना चाहते हैं वो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार रहेंगे और ऊपर जो ABC लिखी हुई है ये गौर से देखेंगे। ऐसी ABC हम लिखेंगे तो पहले कोशिश करते हैं A लिखने की। तो ऐसा A आप पहले इसको गौर से देखो, फिर उसके बाद अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर ऐसे लिखने की कोशिश करो। हो सकता है तो इसके ऊपर आप अपनी पेंसिल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाओ, कोई ऐसी खराशदार कोई चीज़ ना घुमाना जिसकी वजह से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कोई खराशें पड़ जाएं। तो आप वैसे इसको गौर से अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ए बनाने में पहले इसका कौन सा पार्ट बनता है फिर कौन सा। तो ऐसे आप पहले गौर से देखो, फिर कॉपी के ऊपर लिखने की कोशिश करो। मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए कि कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम बी लिखेंगे तो बी की भी आप इसी तरह गौर से देखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी गौर से आप इसको देखोगे इतनी जल्दी आपको समझ में आएगी कि पहले एक खड़ी लाइन लगानी है, फिर ऊपर से शुरू करके घुमा के सेंटर में इसके दरमियान में जोड़नी है, फिर वहाँ से नीचे तक फिर घुमा के लानी है पेंसिल। तो ये आपके की बी बन जाएगी। तो इसको बार बार आप देखें। तो इसीलिए मैं इसको रिपीट कर करके आपको एक एक लेटर जो है वो लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जितना गौर से देखोगे इतनी जल्दी आपको समझ में आएगी। कॉपी पेंसिल बिला शक साथ रखें। अब सी की भी ऐसे प्रैक्टिस करें। सी भी लिखी गई है तो आप इतने वक्त में 2-3 बार इसको जब लिखी जाती है तो देखें, फिर उसके बाद आप लिखने की कोशिश करें। अगर सही नहीं लिखी जाती है इससे मलाएं आपके जैसी यहाँ लिखी हुई है आपने भी ऐसी ही लिखी है कि नहीं। अगर ऐसा लिखने में आपको दिक्कत आती है तो फिर ज़रा गौर से देखें। तो आपको इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि मैंने बार बार रिपीट किया है इसको। तो आप एक बार अगर समझ में ना भी आए तो 2-3 बार देखने के बाद आप फिर कोशिश करें लिखने की। अब डी लिखने की कोशिश करेंगे। डी पहले एक खड़ी लाइन लगाएंगे, फिर ऊपर से इसका दायरा शुरू करके नीचे जोड़ देंगे तो डी बन जाएगी। बहुत सिंपल और आसान है लिखनी, तो आप भी कोशिश करें। इसी तरह आपने ई लिखनी है तो ई तो और ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक खड़ी लाइन लगानी है, फिर ऊपर से एक टेढ़ी लाइन, फिर दरमियान से एक टेढ़ी लाइन और फिर नीचे से एक टेढ़ी लाइन। तो एक खड़ी लाइन और 3 टेढ़ी लाइनों से ई बन जाती है। तो एफ़ और ई बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिर्फ एक टेढ़ी लाइन इसमें कम होती है, ई में एक ज़्यादा होती है। तो आप ज़रा गौर से देखें। एफ़ की भी कोशिश करेंगे लिखने की। तो जब ये भी लिख लिया तो फिर जी की शक्ल आपने जब सी बनाई है सी की तरह ही होती है, सिर्फ जब सी को आप लिख कर छोड़ते थे वहाँ से आपको थोड़ा सा और पीछे ला के तो थोड़ा सा इसका एक वो एंड बनाना है तो फिर जी बन जाएगी। तो एच तो बहुत ही आसान है, 2 खड़ी लाइनें लगानी हैं। जैसे ई लिखने में आप एक खड़ी लाइन लगाते थे, यहाँ 2 लगानी है, और ई में टेढ़ी लाइन एक थी, यहाँ एक दरमियान में लगा देनी है। तो इसी तरह आई तो बहुत ही आसान है। आई की प्रैक्टिस आप बी में भी कर चुके हैं, ई में भी कर चुके हैं, एफ़ में भी, एच में भी। तो अब जे है, जे में एक टेढ़ी लाइन है और फिर इसको नीचे घुमा के अपने बाएं तरफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि दाएं तरफ ले जाते हैं। के में भी एक खड़ी लाइन और 2 तिरछी लाइनें हैं ऊपर से नीचे सेंटर में, और फिर यहाँ से इसको बाहर लाना है। एल में 2 लाइनें हैं, एक खड़ी और एक टेढ़ी। तो ऐसे आप लिखने की कोशिश करेंगे। अब इतना ज़्यादा मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है। तो एम की आप कोशिश करें खड़ी लाइनें, फिर दरमियान से ऊपर ले जाके फिर एक खड़ी लाइन, तो ये आपका बन जाएगा एम। इसी तरह एन 2 खड़ी लाइनें लगाकर और एक के नीचे से दूसरी लाइन के ऊपर वाले एंड पर आपको मिलाना है तिरछी लाइन से। तो ये आपका बन गया एन। ओ बिल्कुल गोल दायरा, जैसे आप इसमें 1-2 में 0 लिखते हो तो गोल जो सर्कल है वो बनाना है। इसी तरह पी है, जैसे बी आप लिखते थे इसी तरह लिखनी है, सिर्फ बी का दूसरा घेरा जो है वो आपने नहीं बनाना है, तो पी बन जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जब आपको
क्यों लिखना है तो बिल्कुल ओ की तरह लिखना है, सिर्फ एक इसमें और तिरछी सी एक छोटी लाइन लगानी है नीचे जो क्यों को और ओ को अलग करती है। पी की तरह लिख के उसको एक तिरछी लाइन लगाएंगे तो ये आर बन जाएगा। तो आर की आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे। तो एस, इसके दो गोल घेरे होते हैं, एक ऊपर से दाएं तरफ घेरा फिर उसको बाएं तरफ मोड़ना है तो एस बन जाता है। टी में सिर्फ दो लाइनें हैं, एक टेढ़ी लाइन और उसके सेंटर में से खड़ी लाइन, तो ये आपकी बन गई टी। तो यू बिल्कुल ओ की तरह है, ऊपर से इसका मुंह खुला छोड़ना है, तो जैसे कप होता है ऐसे आपका यू बन गया। उसके बाद वी में दो ही लाइनें हैं यू की तरह, लेकिन ये बिल्कुल सीधी लाइनें आती हैं, इसकी एक नोक बनती है नीचे की तरफ। तो डब्ल्यू में भी वी की तरह, यानी दो वी हैं अगर आप बुलाएं तो डब्ल्यू बन जाता है, सिर्फ दरमियान में से थोड़ा कम रहता है। ये आ गया डब्ल्यू। और एक्स की तो दो तिरछी लाइनें हैं, सेंटर में से एक दूसरी को काटती हैं, एक्स बन जाता है। तो बहुत आसान है, तो आपने इसको देखा भी है, प्रैक्टिस भी की है। तो एक्स और वाई में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक्स की दो तिरछी लाइनें क्रॉस करती थी, वाई में एक आधी है और एक पूरी है। तो अब जेड में दो टेढ़ी लाइनें हैं, जैसे एन में एक वो तिरछी लाइन जाती थी, तो जेड की दो टेढ़ी लाइनें और एक तिरछी लाइन